हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ऑक्सीजन एक्सप्रेस पे। जैसे आपको पता ही है, इंडियन रेलवे ने ये प्लान किया कि हम ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन्स जो चलाएंगे कोविड को फाइट करने के लिए। जिन राज्यों में, जिन जगहों पे या सिटीज़ में आप कह लीजिए ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन प्लांट्स नहीं है, वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचाई जाएगी। तो ये प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची है, क्या ऑक्सीजन एक्सप्रेस का काम किस तरह से चल रहा है, इस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऑक्सीजन के प्लांट्स देश में हर जगह नहीं है और ऑक्सीजन को कैरी करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह क्रायोजेनिक फॉर्म में ले जाया करते हैं, यानी बहुत कम टेम्परेचर पे। और ऑक्सीजन जो है इससे आग लग सकती है। इसको प्रॉपर टेम्परेचर में टैंक में बंद करके बहुत धीरे धीरे ले जाना पड़ता है। तो काफ़ी चैलेंजेस भी सामने रहते हैं, उन सब पे हम डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। PDF जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। एज आई ऑलवेज से, टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। तो चलिए पहले हम कुछ नेशनल फिगर्स पे देखते हैं कि इंडिया की डेली प्रोडक्शन ऑक्सीजन की कितनी है। 7,127 मेट्रिक टन्स, या फिर जिसको हम MT बोलते हैं। अगर हम अप्रैल 18 तक की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको कहा था, यानी जहाँ पे भी ऑक्सीजन बनती है उनको ये कहा गया था कि आप ऑक्सीजन की सप्लाई नॉन मेडिकल यूज़ के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि इस टाइम देश में हॉस्पिटल्स को पेशेंट्स के लिए, कोविड पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा चाहिए। लेकिन कुछ 9 इंडस्ट्रीज़ थी जिनको प्रोहिबिट किया गया था, कि वो नॉट प्रोहिबिट किया गया था, एग्जेम्प्ट किया गया था कि वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे एम्प्यूल्स एंड वायल्स वाला इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, स्टील प्लांट्स, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, न्यूक्लियर एनर्जी फैसिलिटीज़, ऑक्सीजन सिलेंडर मैन्युफैक्चरर्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, फूड एंड वाटर प्यूरिफिकेशन। इसको इस ऑर्डर से एग्जेम्प्ट किया गया था। बाकियों को प्रोहिबिट किया गया था कि नॉन मेडिकल यूज़ के लिए आप ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं देंगे। अब देखिए, इंडियन रेलवे ने अभी तक 40 ऑक्सीजन एक्सप्रेसेस जो हैं, ट्रेन्स जो हैं वो चलाई हैं। 161 टैंकर्स हैं जिनमें, और रिकॉर्ड लोड अगर आप ऑक्सीजन का देखेंगे 2,511 मेट्रिक टन जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, जिसको LMO कहा जाता है, वो देश के कोने कोने में वो पहुंचा रहे हैं। ये जो सेकेंड वेव है कोरोना वायरस की, वो बहुत ही घातक है और देश को इससे बाहर निकालने के लिए रेलवे पूरी मदद जो है वो कर रहा है। अब देखिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में अगर बात करें, ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन अगर कुछ स्टेट्स की फ़िलहाल मैं बात करूं, 30,000 लीटर्स ऑफ LMO जो है वो उत्तर प्रदेश भी पहुंची, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं, अपसर्ज हो रहे हैं। और जो स्पेशल ट्रेन यहाँ पे 2 ट्रक लोड्स जो है मेडिकल ऑक्सीजन का लेकर, आप देख सकते हैं, स्टेट कैपिटल में पहुँची। और ये झारखंड बोकारो से ये ट्रेन आई थी। उसके बाद 2 ट्रक्स हैं मेडिकल ऑक्सीजन के, वो लखनऊ पहुँचे। उसके बाद वाराणसी पहुँचे हैं लास्ट सैटरडे की अगर बात करें। आज मैं 7 अप्रैल को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो इससे लास्ट वाला सैटरडे जो है उसकी बात हम कर रहे हैं कि 15,000 लीटर्स कैपेसिटी जो है एक ट्रक की है। और यहाँ पे 2 ट्रक्स जैसे लखनऊ में पहुँचे हैं, एक ट्रक आपका वाराणसी में लास्ट फ्राइडे जो लेट सैटरडे है उसको उतारा गया। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हर जगह सेकेंड ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो है वो लखनऊ से बोकारो के लिए गई है 4 टैंकर्स के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड इस टाइम हर जगह पे बहुत ज़्यादा है। और रेलवे ने ये अनाउंस किया कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस ये देश में नेक्स्ट आने वाले कई दिनों तक जो ऑक्सीजन है वो इस तरीके से अलग अलग सिटीज़ में पहुंचाई जाएगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में किस तरह से, या दिल्ली में अगर आपने अभी देखा होगा लास्ट 2 दिन पहले ही जो ट्रक्स हैं वो ऑक्सीजन लेके पहुँचे हैं। अब इस इनिशिएटिव के अंदर क्या होगा कि जो एम्प्टी टैंकर्स हैं उनको लिक्विड ऑक्सीजन से फिल किया जाएगा, भरा जाएगा। विशाखापट्टनम से, जमशेदपुर से, राउरकेला और बोकारो, इन 4 जगहों से, और देश के अलग अलग कोनों में पहुंचाया जाएगा। और जैसे लास्ट 2 दिन की मैं बात कर रही हूँ, 2 दिन पहले 3 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन्स जो हैं वो दिल्ली में भी पहुंची हैं। और दिल्ली का हम सीन पहले ही देख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली का तो बहुत बुरा हाल है कोविड की वजह से। और यहाँ पे हाई कोर्ट ने भी, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इंटरवीन किया और सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि दिल्ली को मदद दी जाए और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, जो कोटा है दिल्ली का ऑक्सीजन का, उसको पूरा किया जाए। और उसके बाद दिल्ली के लिए ये स्टेप्स जो हैं वो लिए गए। तो इसी तरह से आप उड़ीसा में भी देख सकते हैं, PDF आपको मिल जाएगा कि उड़ीसा में भी 30 टन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो पहुँचाई गई।
ऑक्सीजन के बिना इस टाइम पेशेंट्स मर रहे हैं, जिन पेशेंट्स को हम बचा सकते हैं। जैसे 40 दिल्ली में ही रिसेंट डेज़ में आपने देखा इस तरह की डेथ्स हुई जो सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से हुई, क्योंकि ऑक्सीजन का कोटा हॉस्पिटल्स का ख़त्म हो रहा है और SOS कॉल्स जो हैं वो जा रही हैं। अब रेलवे के ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन्स की बात करें तो अभी तक 2067 टन्स मेडिकल ऑक्सीजन जो है वो अक्रॉस पूरे देश में अलग अलग सिटीज़ में लास्ट 16 डेज़ में, आज 7 अप्रैल है, पिछले 16 दिन में वो पहुंचाई गई है। दिल्ली को 707 टन्स दी गई है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में अराउंड 641 टन्स और करंटली 344 टन्स जो है ऑन रूट है। अभी जो ट्रेन्स हैं वो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेके वो चल पड़ी हैं। अब फर्स्ट ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन कब शुरू हुई थी आपकी? अप्रैल 19 को, जब 7 ट्रक्स मुंबई के लिए निकले थे, विशाखापट्टनम वाले एरिया से निकले थे 7 ट्रक्स ऑक्सीजन लेके। ये जो 7 ट्रक्स हैं इनको लोड किया गया और हर एक जो टैंकर है उसमें ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 16 टन मेडिकल ऑक्सीजन वो लोड की गई। अब ये जो ट्रेन्स हैं ये किस स्पीड से चलती हैं? 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेन्स चलती हैं। क्योंकि ऑक्सीजन को देखिए हम क्रायोजेनिक, क्योंकि इसके लिए बहुत चैलेंजेस हैं। यहाँ पे मैंने ट्रेन की स्पीड आपको यहाँ पे बताई 65 किलोमीटर पर आवर। ऐसा क्यों बताया? क्योंकि देखिए ऑक्सीजन जो है आपको शुरू में मैंने बताया, इसको हम क्रायोजेनिक स्टेट में जो है लोड करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, यानी बहुत कम टेम्परेचर में। और ये बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है क्योंकि ये आग पकड़ सकती है। अब ट्रेन की स्पीड भी 65 किलोमीटर पर आवर इसलिए रखी जाती है कि ज़्यादा जंप्स ना लगें, कहीं ऑक्सीजन लीक ना हो जाए, और टाइम टू टाइम इसका प्रेशर भी चेक करना पड़ता है। जिन टैंकर्स में इसको रखा जाता है, क्योंकि इतने कम टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा प्रेशर पे कंप्रेस करके ऑक्सीजन कैरी की जाती है, तो प्रेशर भी टैंकर्स का टाइम टू टाइम चेक किया जाता है कि कोविड से बचने के लिए कोई और घातक इंसिडेंट जो है वो ना हो जाए। अगर आप देखेंगे रेलवेज़ अगर कहीं पे जो है ऑक्सीजन पहुंचा रही है उनको 2 दिन लग रहे हैं। रेलवे एक फास्टेस्ट रूट है। अगर हम वही चीज़ रोड से करना चाहेंगे तो रोड से 3 दिन लगेंगे। और यहाँ पे रेलवेज़ प्रॉपरली मिनिस्ट्री क्या कर रही है? रेलवे मिनिस्ट्री अच्छे से रूट्स देख रही है, कहाँ से ब्रिजेज़ आ रहे हैं, कौन सा फास्टेस्ट रूट होगा जहाँ पे झटके कम लगेंगे और जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन पहुँचा पाएंगे। जैसे पंजाब में क्या हुआ, अगर आपने रिसेंटली न्यूज़ सुना हो, पंजाब में जो टैंकर्स, एम्प्टी टैंकर्स उन्होंने भेजे, क्योंकि रेलवेज़ का भी एक स्टैंडर्ड है कि किस हाइट तक का टैंकर ये कैरी कर सकते हैं। तो जो पंजाब ने टैंकर्स भेजे थे उनकी जो हाइट थी वो ज़्यादा थी, फिर उनको बाय रोड भेजना पड़ा, 1 दिन वहाँ पे भी डिले हुआ। और रेलवेज़ ने यहाँ पे इस काम के लिए स्पेशल लोग अपने ट्रेन किए हैं, रूट्स जो हैं वो मैप आउट किए हैं कि कहाँ से ट्रेन्स गुजरेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोड, ओवर ब्रिजेस, टनल्स, कर्व्स, प्लेटफॉर्म्स कहाँ पे आ रहे हैं। सर्टेन लोकेशंस पे उन्होंने पूरा मैप करके रखा है, क्योंकि इस पूरे केस में हाइट एक इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर इस तरह से आप टैंकर्स कैरी कर रहे हैं, कितनी हाइट होनी चाहिए वो बहुत मैटर करती है। अब उसके बाद है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको बताया कि रेल 2 दिन ले रही है, अगर आप रोड से जाएंगे तो आपको 3 दिन लगेंगे। और ट्रेन्स का दूसरा है कि 24, फ़ायदा क्या है, 24 आवर्स ट्रेन चल सकती है। अगर ये चीज़ आप रोड से ट्रांसपोर्ट करेंगे, क्योंकि रोड से ट्रक्स में जाएंगी, ट्रक्स में उनको ड्राइवर्स चलाते हैं, ड्राइवर्स हॉल्ट लेते हैं, उनको भी खाना खाना होगा, नींद पूरी करनी होगी, तो वो टाइम ज़्यादा लगता है। इसलिए यहाँ पे रेलवेज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि टाइम हम प्रॉपर्ली मैनेज कर पाएँ। और रेलवेज़ ने पहले ही ट्रांसपोर्टेशन रेट्स और वेट रिक्वायरमेंट्स जो हैं लास्ट अक्टूबर 15 को नए रूल्स लाए थे, लेकिन यहाँ पे कोविड के चलते काफ़ी चीज़ें लिवाई की गई हैं। जिस तरह से टैक्स नहीं लिया जाएगा, एक्स्ट्रा पेमेंट्स नहीं ली जाएंगी, और रेलवे पूरी तरीके से मदद कर रहा है और उन्होंने ये पूरा काम रिकॉर्ड टाइम में करके दिखाया है। अब जैसे मेडिकल ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज आ रही है, तो अल्टीमेटली फ़िलहाल इस वीडियो में आप याद रखिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस का जो इनिशिएटिव लिया गया है अभी तक ये बहुत फ़ायदेमंद जो है साबित हो रहा है। बाकी इनिशिएटिव्स जैसे रेलवेज़ की तरफ से क्या लिए गए हैं, उन्होंने अपनी बहुत सारी कोचेज़ को कोविड आइसोलेशन सेंटर्स बना दिए हैं, बेड्स वहाँ पे प्रोवाइड किए हैं कोविड-19 पेशेंट्स के लिए। इन सेंटर्स में डॉक्टर्स की उपलब्धि भी रहेगी। जो केबिन्स हैं वहाँ पे हर केबिन में 16 बेड्स जो हैं वो लगाए गए हैं। बाथरूम, हैंड शावर्स, बकेट्स, मग्स, बाथरूम स्टूल्स सब रेलवे जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी प्रोवाइड कर रहा है। तो यानी एक मेजर है ये प्रिपेयर्डनेस के लिए, क्योंकि अभी
हो सकता है कि कहा जा रहा है कि थर्ड वेव इनएविटेबल है, वो ज़रूर आएगी। तो उसके लिए इंडिया अपने आप को धीरे धीरे तैयार कर रहा है। और यहाँ पे जो कोविड केयर कोचेज़ हैं, इनको स्पेशली जो जिन लोगों को माइल्ड प्रॉब्लम है, माइल्ड इन्फेक्शन हो रही है कोविड पेशेंट्स को, उनको यहाँ शिफ्ट किया जाएगा। कूलर्स, जूट मैट्स, जो भी हॉट वेदर कंडीशंस को ठीक करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए उसकी सुविधा यहाँ पे पूरी प्रोवाइड रेलवे कर रहा है। अब अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गाइडलाइंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग कोचेज़ विल बी शेयर्ड बाय रेलवेज एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये इंपॉर्टेंट है कि इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो खर्चा होगा फाइनेंशियल, वो रेलवेज बियर करेगा, और उसके साथ में जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है वो उसको उसमें शेयर पार्टनर रहेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि यहाँ पे बहुत है, जैसे नेशनल ट्रांसपोर्टर्स हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटेनेंस, क्लीनिंग, सैनिटाइजेशन प्लेटफॉर्म्स की, हाउसकीपिंग मटेरियल की, सब अरेंजमेंट्स यहाँ पे चाहिए। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स भी इस काम में पूरी तरीके से लगी हुई है। तो यही बात हमने आज की ऑक्सीजन एक्सप्रेस की। ये जो कॉन्सेप्ट था कि ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र किया जाएगा, और मैंने आपको बताया कि अभी तक ऑलमोस्ट 7 अप्रैल को हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कितना ऑक्सीजन डिफरेंट सिटीज़ में पहुंचाया गया है। आगे भी ये इनिशिएटिव चलता रहेगा जब तक हम इस पे कंट्रोल पा लेते। तो स्टे सेफ एंड मास्क अप, यही सब के लिए मैसेज है। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी स्टडी IQ की वेबसाइट आप हमारी विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।